12 जून 2025 समय था दोपहर का 1:38। सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से एक बोइंग विमान, एक ड्रीम लाइनर विमान 1:38 पर टेक ऑफ करती है। जैसे ही प्लेन टेक ऑफ करती है, टेक ऑफ होने के कुछ सेकंड के बाद ही एटीसी यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल को एक सूचना मिलती है पायलट के द्वारा। पायलट अपने सूचना में कहता है मे डे मे डे मे डे, और जैसे ही ये सूचना एटीसी को मिलती है, एटीसी अहमदाबाद को, पूरे एटीसी में हड़कंप मच जाता है। लोग चारों तरफ दौड़ने भागने लग जाते हैं। एटीसी की तरफ से तुरंत कॉल किया जाता है उस पायलट के पास जिस पायलट ने मेडे के बारे में बताया था। जैसे ही पायलट को कॉल लगाया जाता है, उधर से कॉल का जवाब आता, उससे पहले ही एक जोरदार धमाका होता है और इस पूरे धमाके ने देश को हिला करके रख दिया है। हर कोई इस पूरे घटना को लेकर के चिंतित है और हर कोई जानने की कोशिश कर रहा है कि आखिर ये घटना हुई कैसे है। दरअसल एक ड्रीम लाइनर विमान जो कि दुर्घटनाग्रस्त हुआ है और इस ड्रीम लाइनर विमान में लगभग 242 लोग सवार थे। इन सभी की मृत्यु हो चुकी है और इसमें एक शख्स ऐसा था जो खुशनसीब होता है। कहा जाता है जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। वो एक व्यक्ति जो इस पूरे दुर्घटना में बचता है, वो कौन है और ये पूरी दुर्घटना कैसे हुई है, आज इस कहानी के माध्यम से हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं सत्या सिंह और आप देख रहे हैं द बुड़बक मंच। दरअसल आज की जो ये पूरी सच्ची घटना, ये घटना पूरे देश को झकझोर करके रख दी हुई है। हर कोई सोचने को मजबूर है कि क्या सच में हवाई सफ़र इतना ज़्यादा डरावना हो चुका है, जिसे कहा जाता है कि सबसे अगर कोई सुरक्षित सफ़र है तो वो हवाई सफ़र है। लेकिन आज की जिस तरीके की ये घटना घटी है, इसने पूरे इंटरनेशनल जगत में एक हड़कंप मचा दिया है उस बोइंग को लेकर के, वो बोइंग ड्रीम लाइनर को लेकर के जो सबसे सुरक्षित और सबसे मजबूत माना जाता है। बताया जाता है कि ये लगभग एक बार उड़ान भरने के बाद 12 से 14 घंटे तक लगातार उड़ान भर सकता है। ये इतना पावरफुल ड्रीम लाइनर विमान है। खैर, आज 12 जून 2025 को एयर इंडिया का एक विमान, जिसका विमान संख्या है AI-171, एक ड्रीम लाइनर 787-8 विमान है जो कि काफ़ी हैवी माना जाता है। ये 1:38 दोपहर में अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरता है और ये उड़ान थी लंदन के लिए। विमान लंदन जाना था और इसमें जो लोग सवार थे वो लगभग 242 लोग सवार बताए जा रहे थे, जिसमें 169 भारतीय हैं, 53 ब्रिटिश नागरिक थे, उसके अलावा 7 पुर्तगाली लोग हैं और उसमें एक कनाडाई व्यक्ति भी शामिल था। ये सभी लोग लंदन जाने वाले थे और सभी खुश थे। सभी लगभग 1-1.5 घंटे पहले उस इंटरनेशनल एयरपोर्ट, सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे पहुंचते हैं, अपने अपने सीटों पर जाकर के बैठते हैं। कोई सेल्फी ले रहा था तो कोई भारत से विदा होने का वीडियो बना करके सोशल मीडिया पर अपलोड कर रहा था। तमाम लोग अपने अपने तरीके से खुश थे। कोई पूरी परिवार के साथ लंदन ट्रिप पे जा रहा था, तो कोई किसी से मिलने जा रहा था, कोई किसी काम के वजह से जा रहा था। लेकिन इनमें से किसी को भी ये जरा सा भी अंदाज़ा नहीं था कि अगले पल क्या होने वाला है। सभी खुश थे। विमान भी अपने निर्धारित समय से रनवे पर दौड़ना शुरू होता है। रनवे पर दौड़ने से पहले ही पायलट सारे विमान के यात्रियों से कहते हैं आपका स्वागत है, और मैं जो पायलट होते हैं वो अपना नाम बताते हैं। मैं सुभीत सभरवाल, जिन्हें लगभग 8200 घंटे का एक्सपीरियंस है, आपका स्वागत करता हूं। और ये जो एक्सपीरियंस है, ये लाइट ट्रेनिंग कैप्टन थे, इनको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस था। इसके अलावा जो एक इनके सहयोगी पायलट हैं, उनका नाम है कुंदन, जो कि सह पायलट थे, और ये दोनों लोग स्वागत करते हैं। विमान रनवे पर दौड़ना शुरू होता है। रनवे की जो लंबाई थी लगभग 3 किलोमीटर के आसपास बताई जा रही है। विमान जब उड़ान भरना शुरू होता है तो तमाम यात्रियों को कहा जाता है कि आप अपने अपने सीट बेल्ट लगा लें। सभी यात्री अपने अपने सीट बेल्ट लगा करके मौजूद थे। सुरक्षा की दृष्टि से सब सारी चीज़ें थी, सभी अपने अपने हिसाब से सीट बेल्ट वगैरह लगा लेते हैं। लगाने के लगभग कुछ देर के बाद प्लेन जो थी रनवे पर दौड़ना शुरू हो जाती है। प्लेन की स्पीड काफ़ी तेज़ थी, धीरे धीरे प्लेन बढ़ती है। 1:38 की ये बात थी। लगभग जैसे ही प्लेन उस रनवे को, जो रनवे नंबर 23 है, उससे जैसे ही प्लेन टेक ऑफ करती है, टेक ऑफ हो करके महज 30 से 40 सेकंड की दूरी पर एक
हॉस्टल बताया जा रहा है जो कि सिविल हॉस्पिटल है। उसमें तमाम डॉक्टर्स वगैरह खाना वगैरह खा रहे थे, लंच का टाइम था। वो विमान सीधे 625 फीट की ऊंचाई से उस ज़मीन पर गिरती है और उस हॉस्टल के अंदर जा कर के टकरा जाती है। जैसे ही विमान टकराती है, उस विमान में लगभग 1,26,000 लीटर फ्यूल था। वो फ्यूल इतना ज़्यादा था कि वो किसी भी इलाके को उड़ाने के लिए पर्याप्त था। जैसे ही विमान दुर्घटनाग्रस्त होता है, इस फ्यूल में पूरी तरीके से आग लग जाती है और आग लगती है, एक बड़ा सा आग का गोला फूट पड़ता है। और जैसे ही आसपास के लोगों को ये एहसास होता है कि कुछ चीज़ें गिरी हैं और एक धमाके की आवाज़ के बाद पूरे आसमान में एक काला धुआं फैलना शुरू हो जाता है। हर कोई उस घटनास्थल की तरफ दौड़ने की कोशिश करता है, पता करने की कोशिश करता है कि आखिर माजरा क्या है। जैसे ही लोग उस नज़दीक पहुंचते हैं जहां पर ये घटना घटी थी, तो पता लगता है कि एक विमान जो कि अभी टेक ऑफ के कुछ सेकंड बाद ही यहाँ पर गिर चुका है और उसमें हर कोई अपने तरफ से योगदान देने की कोशिश करता है। तमाम एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें, यहाँ तक कि आर्मी भी आ जाती है और सभी लोग उस बचाव दल में शामिल हो जाते हैं। हर कोई उस शख्स को खोजने की कोशिश करता है, जो व्यक्ति कम से कम जिंदा हो, उसे जैसे तैसे भी अस्पताल पहुंचाया जाए। हर तरफ एम्बुलेंस, डॉक्टर, मेडिकल स्टाफ, हर वो बचाव कर्मी अपने तरीके से हर चीज़ कोशिश करता है कि किसी न किसी व्यक्ति को बचाया जाए। और लगभग ये सब सारी चीज़ें हो रही थी। इसी बीच खबर आता है कि एक व्यक्ति जो कि इस विमान के 11A सीट पर बैठा हुआ है, वो व्यक्ति यहाँ पर बच जाता है, जिसका नाम बताया जा रहा है रमेश विश्वास कुमार। वो इकलौता व्यक्ति है जिसकी उम्र 40 साल है, वो इस विमान हादसे में बचा है, जिसे कहा जा रहा है कि जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई, और ये इकलौता बचने वाला व्यक्ति है। खैर, इस व्यक्ति से भी आगे पूछताछ या हर कोई जानने की कोशिश करेगा कि आखिर हुआ क्या था विमान के साथ, कैसे ये पूरी दुर्घटनाग्रस्त हुई है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर है कि जिस तरीके से ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ, उसमें किसी के भी बचने की उम्मीद अब बिल्कुल भी नहीं है। और लगभग तमाम मीडिया सोर्सेज में ये भी खबर चल रही है कि लगभग 242 जो उस क्रू मेंबर को सभी को मिला करके और यात्रियों को मिला करके जितने भी लोग सवार थे, बताया जा रहा है 230 यात्री थे और 12 क्रू मेंबर थे। लगभग इसमें से किसी के भी बचने की आशंका बहुत कम है। और ये भी बताया जा रहा है कि जो गुजरात के पूर्व सीएम है विजय रूपाणी, वो भी इस विमान दुर्घटनाग्रस्त में शिकार हुए हैं और वो भी, उनकी भी बहुत दर्दनाक मौत हो गई है इस पूरे विमान दुर्घटना में। खैर, विमान जो था एक सिविल हॉस्पिटल से टकराया था। तो बताया जा रहा है उस समय कुछ ट्रेनी डॉक्टर थे जो लंच कर रहे थे और लंच करते समय जब ये विमान का जो कुछ पार्ट्स था वो उस हॉस्पिटल से टकराया है, उसकी असर से बहुत सारे जो डॉक्टर से थे, लगभग 14 से 15 ट्रेनी डॉक्टर, उनकी भी इस दुर्घटना में मौत हुई है। इसके अलावा बहुत सारे लोग इंजर्ड हैं जिन्हें अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, उन्हें बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं दी जा रही हैं। इसी बीच खबर निकल करके आई हो, बताया जा रहा है कि मेड़ाड़ी नगर एक इलाका है, उस इलाके में ये पूरी दुर्घटनाग्रस्त विमान हुई है। सरकार ने अपनी तरफ से हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है, जिसका जो नंबर है 1800569144। मैं एक बार नंबर आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ, 1800569144। ये सरकार की तरफ से एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है, जो इस पर सूचना प्राप्त कर सकते हैं। इस विमान के बारे में जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश की गई तो बताया जा रहा है कि ये विमान अपने आप में काफ़ी शक्तिशाली विमान था और ये लगभग 14 सितंबर 2013 में पहली उड़ान भरा था और लगभग 12 साल से ये विमान अपनी सेवाएं दे रहा था। और एक सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी वायरल हो जाता है। इसी बीच में बताया जा रहा है कि एक व्यक्ति जिसने एक आकाश वास्त्रो करके है, उसने इस विमान में 2 घंटा पहले सफ़र भी किया था और बताया था कि इस विमान में बहुत सारे दिक्कतें थी, खास करके एसी वगैरह ढंग से काम नहीं कर रहा था और टच स्क्रीन वगैरह या कॉलिंग वाला जो फैसिलिटी होता है, ये सब सारी चीज़ें काम नहीं कर रही थी। अब उसका ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसके बीच और भी खबर निकल करके आ रही है, बताया जा रहा है कि इस विमान में ऑक्सीजन सिलेंडर को लेकर के भी बहुत सारे खामियां थी, जिसे लेकर के डीजीसीए ने इस विमान को रोकने की ऑर्डर पास किया था। लेकिन फिर भी जो एयर इंडिया है, इसने कमाई के चक्कर में इस पूरे प्लेन को यूज किया है और टेक ऑफ करवाया है। टेक ऑफ अहमदाबाद से लंदन के लिए जा रही थी और इसी बीच ये दुर्घटना हुई है। तो ये कहीं ना कहीं एक टेक्निकल और मानवीय भूल है।
मानवीय भूल इस वजह से है कि जब अगर डीजीसीए का ये ऑर्डर था तो फिर ये विमान टेक ऑफ कैसे किया, और बिना इतनी शक्तिशाली विमान, बिना कोई इंटरनल दिक्कत के ये विमान दुर्घटनाग्रस्त नहीं हो सकता। ये और अपने आप में काफ़ी सवाल पैदा कर रहा है उन कंपनियों के लिए जो यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में न रखते हुए केवल अपनी कमाई पर फोकस किए हुए हैं। अभी आप कहीं का कोई एक खबर देख लीजिए जहाँ पर लोगों को जाने की जल्दी है, तो वहाँ पर जो विमान का किराया 3,000 है वो 25,000 तक पहुँच जाता है, और सुरक्षा की दृष्टि से सुरक्षा में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होता है। जब आप कमा रही हैं कंपनियां इतने इतने पैसे लोगों से, तो आप सुरक्षा भी दीजिए, सुविधाएं दीजिए लोगों को। सुविधाओं के नाम पर तो पहले लोगों को ऐसा लगता था कि बस की सीटें हैं, वैसे बस की सीटों पर बैठा दिया जाता, और आज भी बहुत सारे ऐसी एयरलाइंस हैं जिसका मैं नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन उनको भी सुधार करने की ज़रूरत है। और ये खास करके डीजीसीए सरकार को, विमान उड्डयन मंत्रालय जो है उनको भी ध्यान देने की ज़रूरत है कि इस तरीके का संचालन जो देश की तरक्की को बाधित करे और देश का एक गलत छवि इंटरनेशनल जगत में पेश करे, ये थोड़ी सी बचने की ज़रूरत है। सरकार को भी इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। खैर, बहुत दर्दनाक ये हादसा, और इस हादसे से बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। आप क्या सोचते हैं इस पूरी घटना को लेकर के? आपकी क्या राय है, आप वो हमें बता सकते हैं। आप क्या समझते हैं कि इसमें कौन लोग दोषी हैं, किसकी वजह से ये पूरा हादसा हुआ है, वो आप हमें कमेंट के माध्यम से बताइए। खैर, अगले फिर नई वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।